नमस्कार, कहिए आप कैसे हैं? इस वर्ष में लॉकडाउन से लेकर अभी तक हम घरों में ही अपने काम-काज की ज़िम्मेदारियाँ और सभी की देखभाल में लगे रहना और ये ठीक भी है क्योंकि अपनी और अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए अभी तक हम बाहर नहीं जा पा रहे। तो ऐसे में मैंने सोचा कथा तो होती रहेंगी लेकिन अपनी फ्रेंड्स को मैं कुछ घरेलू यानी कि होममेड रेसिपी जो अपनी देखभाल और त्वचा की देखभाल के लिए काम आएगी। तो आज हम हेल्दी ब्लीच यानी कि परमानेंट हेल्दी ब्लीच अपनी किचन में ही जो सामान होता है उसी से हम आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहला पार्ट है हमारा ब्लीच का, उसके बाद क्लीजिंग का और उसके बाद हम फ्रूट का ही फेस पैक बताना चाहूँगी। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप वीडियो पर बने रहिए। तो सबसे पहले हमें आलस ना आए इसलिए मैंने सब सामान इकट्ठा ही रख लिया है। ये है टमाटर, ये है आलू और ये है नींबू और ये है आपका गुलाब जल और कोकोनट जो पानी है आजकल पैक में भी मिलता है, आपको पता होगा। ये सादा पानी और कुछ हैंकी और एक कॉटन ज़रूर लेनी चाहिए। और इसी तरीके से हमने कुछ चावल पीसा है, उड़द की सफ़ेद दाल यानी कि धुली दाल पीस ली और हल्दी और कच्चा दूध। ये सब हमने अपने एक साथ लेकर के बैठेंगे तो हमें बार बार उठना नहीं पड़ेगा। और ये है आपके पास अगर शहद है तो बहुत अच्छी बात है और केला है और पपीता हो तो और भी अच्छी बात है और संतरा भी अक्सर घर में मिल ही जाता है। और ये एलोवेरा जो ग्वारभाटा भी कहते हैं। तो आइए आज मैं आपको परमानेंट हेल्दी ब्लीच के बारे में बताऊंगी जो आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा और हमें कैसे करना है। सबसे पहले आलू को हमने धो लिया है, इसको कद्दूकस करना है, कद्दूकस करके पल्प तैयार करना है। इसी तरह टमाटर को भी हमने कद्दूकस करके पल्प तैयार करना है और दोनों को पहले तैयार करके हम निचोड़ लेंगे क्योंकि पल्प जो है अगर डायरेक्ट लगाएंगे तो आपका इधर उधर बिखर जाएगा। इसलिए मैं यही सजेशन दूंगी कि इसका आपने जूस बना लेना है एक कटोरी में। और लेमन आपको ज़रूर डालना है लेकिन आपने अपने अनुभव के अनुसार यानी कि आपकी त्वचा ऑयली है या फिर ड्राई है उसी को देखते हुए डालना ज़रूर है क्योंकि ये सिट्रिक एसिड होने के कारण आपकी मर्द त्वचा को हटाएगा और दूसरा जितनी भी डल हो गई हो तो भी ये आपको निखार लाएगा। तो आइए इसको हमने ऑयली वाले तो हम आधा या पूरा भी डाल सकते हैं क्योंकि अगर हमारा ये जूस बच भी जाएगा तो हम नेक बैक और अपने हैंड्स पे लगा सकते हैं। और यदि ड्राई स्किन वाले हाफ या कुछ बूंदे डालना चाहें तो वो इसमें डालकर वो भी हाथ पैरों पे भी लगा सकते हैं। और यदि उनको लगे कि ज़्यादा डल गया है तो घर में कोई और मेंबर भी लगा सकता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब इसको लगाने से पहले हमने क्या करना है, सभी जानते हैं हमें क्लीजिंग मिल्क तो चाहिए ही चाहिए। क्लीजिंग मिल्क अगर घर में नहीं है तो मैंने कच्चा दूध इसीलिए लिया है कि कॉटन लेकर हमने डिप किया और कैसे अपना हाथ को डायरेक्शन देनी है। यानी कि देखिए ये हमने दूध लिया और इसमें ये डिप किया, डिप करके हमने क्लीजिंग मिल्क से पहले नेक से इस डायरेक्शन में अपने हाथ चलाने हैं, इसी तरीके से गर्दन पे, इसी तरह पर लिप्स और इस दिशा में हम हमेशा ऊपर की दिशा में लेके जाएंगे। और हाथों पे भी हम क्लीजिंग कर सकते हैं क्योंकि हम जब क्लीनिंग करेंगे तो हाथों की भी कर सकते हैं, इसीलिए हमने क्लीजिंग मिल्क समझ के इसको पूरे फेस को साफ़ करना है। उसके बाद जो जूस तैयार किया था और लेमन मिलाया था उसको भी कॉटन से ऐसे ही लगाना है। उसके बाद आप 7-8 मिनट मतलब बाद देखेंगे तो आप पाएंगे कि मैंने तो कुछ लगाया ही नहीं है क्योंकि हमारी स्किन अब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे हमें भोजन में प्रोटीन विटामिन की ज़रूरत होती है वैसे ही स्किन को और बालों को भी प्रोटीन और विटामिन की ज़रूरत होती है। बालों का भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आज ये था ब्लीच का फर्स्ट स्टेप। उसके बाद हम क्लीजिंग कैसे करनी है ये हमने 8-10 मिनट के बाद उतारना भी है तो आप फेस वॉश कर सकते हैं या फिर आप कॉटन से, या मैंने हैंकी गिला करके बताया है। उतारने का तरीका भी ऊपर की साइड करके ही आपको उतारना है। उसके बाद हमने ये धुली हुई उड़द पहले ही थोड़ी मात्रा में पीस ली है और इसी तरह के चावल का पेस्ट भी तैयार कर लिया है और हमने कच्चा दूध में दोनों को मिक्स करके रख लिया है।
इसको हमने कम से कम 15-20 मिनट पहले ही रखना होगा, क्योंकि ये दरदरा होता है तो ये स्क्रब भी काम करेगा। इसमें थोड़ी सी हल्दी भी मिला ली है। अगर आपको लगे कि मेरी ड्राई स्किन है तो आपने शहद डाल लेना है, थोड़ी सी बूंदे हमने शहद की भी डाल ली। इसको हमने पेस्ट उसी तरीके से लगाना जैसे ब्लीच लगाया था। 5 मिनट रुकने के बाद आप थोड़ा सा गीला हाथ करके, अगर आप स्टेप जानते हैं तो हल्के हल्के हाथ से ऊपर की साइड में आप इसको रबिंग कर सकते हैं, वरना नोज पे ही करिए आप ज़्यादातर, क्योंकि नोज पर ही ब्लैक हेड्स होते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी त्वचा पर कितना निखार आ जाएगा। और हाँ, मैंने आइस क्यूब भी साथ में लेकर बैठी हूँ, क्योंकि ये जो मैंने नारियल का पानी बताया है और गुलाब जल, या तो आप एक दिन पहले ही इसको एक आइस क्यूब, जैसे हमारी बर्फ़ जमती है वैसे ही गुलाब जल और इसका मिक्स करके कटोरी में भर के रख दिया, उसकी हमारे को बर्फ़ बन गई। और हैंकी में उसको लपेट करके ये हमने ज़रूर बार बार घुमाना फेस पर। आप देखोगे कि कितनी रंगत आ जाएगी। और इसको हम 15-20 दिन नहीं तो 10-15 दिन भी रख सकते हैं, क्योंकि ये जगह भी कम लेता है और ये परिवार में औरों को भी काम आ सकता है और पीने के भी काम आ सकता है। तो ये था हमारा इसका कोकोनट पानी का महत्व। इसके बाद मैं आपको जल्दी में इसलिए बता रही हूँ कि लंबी वीडियो ना हो जाए। अब हमने क्लीजिंग भी कर ली और हमने ब्लीच भी कर लिया। उसके बाद आपको लगेगा मेरी ड्राई स्किन हो गई, तो आप डरिए मत, आपके घर में ओलिव ऑयल ज़रूर होगा, वो ज़रूर लगाएं। अगर वो भी नहीं है तो मलाई लेकर आप मलाई को बड़े ही मैश कर लेनी है, दूध मिला के, कच्चा दूध मिला कर उसको आपने फेस पे यानी कि इतना लगाओ कि जितना हल्का सा मॉइस्चराइज़र आ जाए। और आपको लगता है कि ड्राई स्किन मेरी बहुत ज़्यादा ही है, तो आप इस पेस्ट में जो मैंने हल्दी, उड़द की दाल और चावल जो बताया था, इसी में आप ओलिव ऑयल की बूंदें डाल सकते हैं। वो भी नहीं है तो आप मलाई डाल सकते हैं, कच्चे दूध की भी मलाई जो चिपकी रहती है वो भी डाल सकते हैं। और उसके बाद हमारा ये हमारी क्लीजिंग और ब्लीच हो गया, क्योंकि एक तरह से एक फेशियल, मिनी फेशियल हो गया है और इससे भी आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। अगर आप चाहते हैं प्रॉपर फेशियल तो फिर हमने बनाना का पल्प तैयार किया और उसमें एलोवेरा जो होता है इसको चाकू से काट के इसका पल्प निकाल के उसमें मैश कर लिया और लेमन की बूंदें भी डाल ली। अगर आपको चिकना बनाने के लिए ये ज़्यादा मात्रा में ज़रूर लेना है इसका जो एलोवेरा का। अगर ये भी नहीं है तो इसमें भी हम थोड़ा सा हाथ चलाने के लिए कच्चा दूध भी डाल सकते हैं, या फिर एलोवेरा या फिर हम ऑयली ऑयल डाल सकते हैं। और फिर आप इसको लगा करके मसाज हल्के हाथ से करनी है। और हल्के हाथ से मसाज कैसे करनी है मैं अपने घुटने पे बताती हूँ। ऐसे ऐसे आपको अपने गर्दन पे ऐसे ऐसे करके और ये वाला स्टेप ज़रूर करना है। इसके बाद फिर ये और इसके बाद ये, और नोज जैसे हमारी बनी ऐसे ही, और आईज पे आप बार बार ऐसे करिए, ठीक है। ऐसे करके आप जितना भी आपसे हो सके उतना करिए। उसके बाद आप फेस वॉश कर सकते हैं या कॉटन से आप पोंछ सकते हैं, और 10-12 घंटे आप कोई भी साबुन इस्तेमाल ना करें। फिर देखना आपके घर बैठे ही बचत भी और आपका फेस भी सुंदर बन जाएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप आगे भी शेयर करें। और आपका बहुत बहुत सारा धन्यवाद।